आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 11 हल करेंगे, जिसका कठिनाई स्तर है मध्यम और दक्षता है दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में भाग की समझ बना पाना। हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती है जहां पर हमें भाग की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी तरह के कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस इस कार्यपत्रक में दिए हुए हैं और उनको भाग के द्वारा किस प्रकार से हल करना है, भाग संक्रिया के द्वारा, वो हम इस कार्यपत्रक के माध्यम से सीखेंगे। तो आप सभी अपनी अपनी कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक 11 निकाल कर बैठ जाएं और इस वीडियो में इन प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है ये सीखें मेरे साथ। आइए शुरू कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, यदि एक डिब्बे में 24 पुस्तकें आती है तो बताइए 672 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। एक डिब्बे के अंदर 24 पुस्तकें पैक की जा सकती है, जबकि हमारे पास 672 पुस्तकें हैं। तो इस 24 के हिसाब से, एक डिब्बे में 24 पुस्तकें आती है ना, तो इस हिसाब से कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी वो हमें इस प्रश्न में बताना है। तो हम यहाँ पर भाग संक्रिया के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। 672 में 24 का भाग देना है, मेन चीज़ ये है इसमें। तो यहाँ लिखेंगे 24 पुस्तकों के लिए डिब्बों की आवश्यकता। 24 अगर हमारे पास पुस्तकें होती तो कितने डिब्बे लगते? केवल एक ही डिब्बा लगता, ठीक है। जबकि हमारे पास कितनी पुस्तकें हैं? 672 पुस्तकों के लिए डिब्बों की आवश्यकता। कितने डिब्बे चाहिए होंगे? तो 672 पुस्तकें हैं और भाग लगाना पड़ेगा अपने को 24 का, क्योंकि 24 पुस्तकें एक डिब्बे में आती है। तो 24 का भाग लगा के जो भी उत्तर आएगा वो यहाँ लिखना है। तो भाग के लिए अपने को भाग संक्रिया करनी पड़ेगी। रफ कार्य हम करेंगे इसमें। 672 है पुस्तकें, सॉरी, इसमें 24 का भाग देना है। तो 24 का इसमें भाग लगाते हैं। इसके लिए हमें 24 का पहाड़ा पढ़ना है। 24 एकम 24, 24 दूना 48, 24 तिये 72, 72 ज़्यादा हो गया तो 24 तिये 48, 3 पे चला गया। घटाओ करेंगे, इधर से यहाँ से ली 17, 17 में से 8 घटा दिए 9, यहाँ रह गया 5, 5 में से 4 घटा दिए 1 और ये आ गया 2, 192। अब 24 का पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे। 24 एकम 24, 24 दूना 48, 24 तिये 72, 24 चौके 96, 24 पाँचे 120, 24 छीके 144, 24 साता 168, 24 आठे 192, 8 पे चला गया। 24 आठे 192, पूरा भाग चला गया। यानी कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी? 38 डिब्बों की। तो यहाँ लिख दो 38 डिब्बे। ओके, ये प्रश्न यहाँ कंप्लीट हुआ। बच्चों, हर एक प्रश्न के अंदर आपको ये भाग संक्रिया वाला कार्य, रफ कार्य करना पड़ेगा। इसलिए आप अपनी कार्यपुस्तिका के साथ एक अलग से रफ कॉपी लेकर बैठें, जिस पे ये भाग वाले सवाल जो भी हैं उनकी कैलकुलेशन, रफ कार्य आप अलग कॉपी में कर सकें। क्योंकि वर्कबुक में इतनी जगह नहीं होती कि हम भाग संक्रिया भी साथ में कर दें। अगर जगह हो तो आपको ये भाग संक्रिया जो है ये साथ में करनी चाहिए, लेकिन वर्कबुक में जगह पर्याप्त नहीं है, इसलिए हमें ये कार्य जो है ये हमें अलग से करना पड़ता है। तो इसके लिए एक रफ कॉपी आप अपने पास अलग से रखें और उसके साथ ही रफ कॉपी में ये सवाल करने के बाद फिर इनका जो आंसर होता है वो आप वर्कबुक में, कार्यपुस्तिका में नोट करो। अब इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है 968 लोग एक हॉल में
फिल्म देख रहे हैं। यदि हॉल में कुर्सियों की 44 कतारें हैं तो बताइए प्रत्येक कतार में कितने लोग बैठे हैं। यानी हमें यह बताना है 968 लोग सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहे हैं और कुर्सियों की जो कतारें हैं वो 44 है, तो खचाखच भरा हुआ होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो हॉल है वो पूरा 44 की 44 कतारें पूरी पूरी भरी हुई है। तो हमें ये बताना है कि एक कतार के अंदर कितने लोग बैठे हैं। तो पहले तो हम इसमें ये लिखेंगे कि कुल लोग कितने हैं। कुल लोग 968, ठीक है। और कुल कतारें कितनी हैं। कुल कतारें 44 है। 968 लोगों को 44 कतारों में बैठा हुआ हमने इस क्वेश्चन में पाया। अब हमें एक कतार में बताना है कि कितने लोग हैं, तो लिखेंगे एक कतार में लोगों की संख्या। लोगों की संख्या, एक कतार में कितने लोग होंगे वो बताने हैं। तो 968 लोगों को 44 कतारों में बांट दो, यानी कि 968 में 44 का भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, भाग दे देते हैं इसमें। भाग संक्रिया हमें रफ कार्य करना पड़ेगा अलग से। 968 भाग लगाएंगे 44 का। अब आपको 44 का पहाड़ा बनाना पड़ेगा। 44 का पहाड़ा बनाना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। जैसे मैंने आपको पिछले वर्कबुक के अंदर बताया था, वर्कशीट के सोल्यूशन में बताया था, किसी भी 2 अंकों के पहाड़े को बनाने का तरीका, उस हिसाब से हम 44 का पहाड़ा बना लेंगे। मैं यहाँ पर 44 का पहाड़ा डायरेक्ट पढ़ूंगा, आप अलग से पहले पहाड़ा लिख के फिर ये भाग संक्रिया करना। ठीक है, तो सबसे पहले 44 का पहाड़े में आता है 44 एकम 44, 44 दूना 88 और 44 दिए 132। 132 ज़्यादा हो जाता है तो 2 पर ही जाएगा, ये 2 पर जाएगा। 44 दूना 88। तो घटाव करेंगे, इधर से कैंसिल ली 16, 16 में से 8 गए 8 और यहाँ रह गया 8, 8 में से 8 घटाएंगे 0, ऊपर से 8 नीचे उतरेगा तो ये भी क्या बन जाएगा 44 दूना 88। इस 88 में फिर से भाग देंगे 44 का तो 2 पर जाएगा और यहाँ आ जाएगा 88, यानी पूरा पूरा भाग चला गया तो 22 इसका आंसर आ गया। तो एक कतार में लोगों की संख्या कितनी होएगी, 22 लोग रहेंगे। ओके, तो ये प्रश्न हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसका तीसरा प्रश्न, जिसमें हमसे पूछा गया है खेल दिवस पर 350 विद्यार्थियों को विद्यालय के खेल मैदान में बराबर बराबर की संख्या में 14 पंक्तियों में खड़ा किया गया। तो बताइए प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या तो है 350 और पंक्तियों की संख्या कितनी है 14। एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी आएंगे वो हमने बताना है। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी बराबर 350। कुल पंक्तियां कितनी हैं, कुल पंक्तियां बराबर 14। एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बतानी है तो लिखेंगे एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या। एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या। तो टोटल विद्यार्थी हैं 350 और 14 पंक्तियां हैं तो 14 पंक्तियों में इन विद्यार्थियों को बांट देंगे। 350 में 14 का भाग देना है। 350 में 14 का भाग, 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 तिये 42, 42 ज़्यादा हो गया तो 2 पर जाएगा, 14 दूना 28। घटाव करेंगे 15, 15 में से 8 गए 7, 7 का बन जाएगा 70 जीरो उतरने पर और 14 पांजे 70 होता है।
ठीक है, तो इसमें आ गया एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर 25। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। मनप्रीत को घर बनाने के लिए 450 सीमेंट की बोरियों की आवश्यकता है। यदि एक मालवाहक टेम्पो एक बार में 15 बोरियां लाता है तो बताइए बोरियां ढोने के लिए मालवाहक टेम्पो को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। एक चक्कर में 15 बोरियां आती है, टोटल बोरियां लानी है 450, तो 450 में 15 का भाग दे देंगे, चक्रों की संख्या हमें पता चल जाएगी। पहले हम इसमें लिखेंगे कुल बोरियां, कुल बोरियां या कुल बोरियों की संख्या। कुल बोरियां लिख दो चाहे कुल बोरियों की संख्या लिख दो, कितनी है 450। फिर है एक चक्कर में, एक चक्कर में बोरियां आती है। एक चक्कर में बोरियां आती है। एक चक्कर में बोरियां कितनी आती है वो यहाँ लिख देते हैं। एक चक्कर में बोरियां आती है बराबर 15। तो कुल चक्कर कितने लगाने पड़ेंगे, कुल चक्कर लगाने पड़ेंगे, कुल चक्कर लगाने पड़ेंगे बराबर 450 बोरियां लेकर आनी है। एक चक्कर में 15 बोरियां आती है तो 450 में 15 का भाग देंगे, यहाँ लिख देंगे 450 और भाग दे दें हैं इसमें हम 15 का। तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तीय 45, पूरा पूरा भाग चला गया। और ये वाली संख्या जब नीचे सीधी आकर शेषफल बन जाए तो क्या बन जाता है, ये जीरो यहाँ भी लगती है, एक जीरो यहाँ भी लग जाएगी, ये जीरो यहाँ चली जाती है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ लो कि हमने इस जीरो को नीचे उतारा, अब ये जीरो उतरने के बाद ऐसा तो है नहीं यहाँ यहीं पड़ी रहेगी, शेषफल बन जाएगी। इसको शेषफल बनाने के लिए हमें पहले 15 का पहाड़ा जीरो तक पढ़ना पड़ता है, 15 जीरो जीरो, फिर जीरो लिखना पड़ता है, फिर जीरो शेषफल बनता है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जीरो नीचे उतरा और यहाँ लग गया। ठीक है, अगर यहाँ जीरो ना होता, यहाँ 5 होता, 5 होता तो भी यहाँ 5 मत लगा देना, यहाँ जीरो ही लगेगा। यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ जाए, कोई भी रकम आ जाए, वो जब सीधी ही नीचे उतरे और आगे भाग संक्रिया ना हो रही हो तो हम ये एक जीरो लगाते होते हैं यहाँ, और यहाँ जो रकम बचेगी वो हमारा शेषफल बच जाएगा। जो भी संख्या बचेगी वो शेषफल कहलाएगा, लेकिन जीरो यहाँ लगने के बाद। ओके, तो यहाँ इसका आंसर आ गया 30, तो उत्तर आ गया हमारा यहाँ 30 चक्कर। अब इसका पांचवा और आखिरी प्रश्न जिसमें हमसे पूछा गया है, एक माली ने 548 सेब के पेड़ खरीदे। यदि वह प्रत्येक पंक्ति में 18 पेड़ लगाना चाहता है तो बताइए वह कितने पेड़ पंक्तियों में लगा पाएगा और कितने शेष बच जाएंगे। एक पंक्ति में तो 18 पेड़ लगेंगे, कुल कितने पेड़ इसमें से लग जाएंगे 18 के हिसाब से, कितने बच जाएंगे, दोनों चीज़ें बतानी है। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल सेब के पेड़ कितने हैं, सेब के पेड़ बराबर 548। एक पंक्ति में पेड़ कितने होंगे, एक पंक्ति में पेड़ बराबर 18। कुल पंक्तियों की संख्या, कुल पेड़ पंक्तियों में लगेंगे, कितने लग जाएंगे। देखो अब इसमें अपने यहाँ ये नहीं लिख सकते कि 548 में 18 का भाग दे दो, क्योंकि 18 का भाग देने के बाद हमें भागफल और शेषफल निकालना है, लेकिन कितने लग जाएंगे और कितने बच जाएंगे बस इतना बताना है अपने को। तो अपने इसके लिए क्या करेंगे, 548 जो है
इसमें पहले भाग देंगे अलग से 18 का, तो 18 कम 18, 18 दूने 36, 18 तिये 54। यहाँ से कुछ नहीं बचा घटाव करने पर। ये 8 जब सीधा नीचे आएगा तो इसका मतलब 1 0 यहाँ लगेगा, ठीक है, और ये बन जाएगा शेषफल। अब यहाँ आप ये समझो कि हमने जब पेड़ लगाने शुरू किए 18 के हिसाब से कुल 30 पंक्तियों में पेड़ लग गए, 30 पंक्तियाँ बन गई। अब 30 पंक्तियों में पेड़ कितने लगे? 8 ही बचे हैं बाकी, तो 548 में से 8 पेड़ कम कर दो, तो यहाँ लिखोगे 548 माइनस 8 बराबर 540 पेड़, और शेष कितने बचे? शेष 8 पेड़, ठीक है। तो इसके साथ ही यह वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।